हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोग एक्सरसाइज 8.4 के 5th नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5th में 5th का 3rd पार्ट देखेंगे आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसको शो करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले टेकिंग LHS, आप इसका LHS पार्ट ले लें। सो देखिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप सॉल्विंग करने के बाद tan और cot के फॉर्म में रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर देखिए sec और cos थीटा आ रहा है और आप लोग जानते हैं कि sec थीटा और cosec थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन और cos। सो स्टूडेंट, अपना LHS पार्ट स्टार्टिंग से ही आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्विंग करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, tan थीटा को आप कन्वर्ट कर लें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल रिलेशन में ही ये दो टाइप बताए थे मैंने आपको। cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा को आप ब्रेक कर ले स्टूडेंट साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे जो अपॉन में है। आप ऊपर देखिए न्यूमरेटर होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिनोमिनेटर होगा बच्चों ये यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे जब आप, तो एलसीएम आपका साइन थीटा होगा और साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा जब, तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा कॉस थीटा। ये आपका एलसीएम के बाद आएगा बच्चों। यहाँ पर आप देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, इसका भी आप एलसीएम ले लें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसका एलसीएम लिया। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, इसके बाद बच्चों यहां पर देखते हैं क्या होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, ये साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय, आप जानते हैं बच्चों ये ऊपर जाएगा तो ये न्यूमरेटर ऊपर होगा और डिनोमिनेटर नीचे हो जाएगा। सो आप इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में देखिए आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखिए बच्चों यहाँ पर भी वही होगा, इसके अपॉन में सबसे अपॉन में क्या है देखिए कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा आप इसको ऊपर लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली चीजें लिख दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये कॉस और कॉस साइन ये एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। सो कॉस थीटा अपॉन में देखिए बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आपको ये फाइंड हो गया। अब आप देखिए साइन और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखिए बच्चों कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर प्लस
देखिए यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में स्टूडेंट्स साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेटा इसके आगे देखिए, आप दोनों के अपॉन में देखिए बच्चों, दोनों के अपॉन में क्या सेम है, आप लोग ध्यान से देखिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी वही है, बस दोनों का साइन चेंज है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है बट यहाँ निगेटिव है, यहाँ पे कॉस निगेटिव है बट यहाँ कॉस पॉजिटिव है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम है, केवल एक डिफरेंस है माइनस का। सो आप इस सेकंड वाले टर्म्स से माइनस को कॉमन कर लेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ तक आप नोट करें, वीडियो पॉज करके फिर आगे देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग देखें, आपको मैं बता रहा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये सेम है बट माइनस की प्रॉब्लम है। सो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बेटा एक माइनस आप इससे कॉमन कर लें। आपको मालूम होगा माइनस कॉमन लेने पर अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन कर ले बेटा यहाँ से। सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और बच्चों यहाँ पर देखिए साइन चेंज हो जाएंगे। साइन वाला निगेटिव था तो साइन का चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया, और कॉस वाला पॉजिटिव था इसलिए कॉस वाला साइन निगेटिव हो गया बच्चों। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया। सो देखिए स्टूडेंट, ये और ये दोनों सेम हो गया है, और बेटा जब ये सेम हो जाए तो आप इसे कॉमन कर लेना। तो देखिए इन दोनों से कॉमन कर लीजिए आप, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बेटा कॉमन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर बेटा यहाँ देखिए निशान चेंज हो गया, साइन माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखिए बेटा थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन। अब बेटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आप इसे एज इट इज रहने दें। और बेटा यहाँ से देखिए दोनों में से एलसीएम आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बेटा एलसीएम हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा? देखिए कॉस से कॉस कैंसिल होता है तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए बच्चों ये आपको साइन क्यूब थीटा मिलेगा। और साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो बेटा ये आपको कॉस क्यूब थीटा मिलेगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे आई होप। और अगर आप नहीं समझे हैं तो आप इसको दोबारा वीडियो पॉज करके समझिएगा। इसके बाद बच्चों एक फॉर्मूला यूज होगा, एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है। और आप देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ही जैसा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा बनता है। सो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे आप, तो देखिए क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे जब आप, तो सबसे पहले देखिए a माइनस बी होगा, मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये a माइनस बी हो गया।
और सेकंड में आएगा साइन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस देखिए फिर ए बी का मल्टीप्लाई होगा, मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सेकंड होगा। और बच्चों अपॉन में देखिए चल रहा है कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। और बच्चों देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए ये पार्ट, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। बताइए आप ये किसके इक्वल होती है बच्चों? ये 1 के इक्वल होती है। सो आपको यहाँ पे मिलेगा इक्वल्स टू में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में बेटा क्या मिलेगा? देखिए ये कैंसिल आउट हो गया था। सो आपको मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और बच्चों अब आप इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर ले, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में स्टूडेंट्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और बेटा ये आप 1 है तो आप इसको 1 इंटू 1 कर लें। और बेटा बताएं आप रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? सेक थीटा के बेटा। और 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और बेटा ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, सो इस 1 आ जाएगा। और बच्चों यही आपका RHS पार्ट बन जाएगा। सो आप लोग इसको नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आप इसी का आगे का क्वेश्चन देखेंगे 5 का 4th पार्ट। देखिए सभी लोग क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बच्चों यहाँ पर भी आपको प्रूव करना है, और मैं आपको ये बता दूं कि आप इसमें LHS और RHS दोनों पार्ट्स से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी बेटर लगे, आप जहाँ से सही से इम्प्रूव कर पाए क्वेश्चन को, आप वहाँ से स्टार्ट करिएगा। LHS और RHS आपकी चॉइस है, दोनों से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट मैं यहाँ पर RHS वाला पार्ट लेता हूँ, ये आपके लिए भी सिंपल होगा, जल्दी होगा, और LHS से भी ये पॉसिबल है। सो स्टूडेंट टेकिंग RHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको मैंने बताई थी, आई होप आप लोगों ने याद किया होगा। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। देखिए बच्चों ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो इसको साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर आप यूज कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। देखिए स्टूडेंट्स अब आपको इस 1 को 1 का स्क्वायर कर लेना है। और देखिए अनदर फॉर्मूला है बीजगणित का, अलजेब्रा का फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूले आप लोग लर्न करके रखे पूरे। देखिए बच्चों इसको आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए। इस फॉर्मूले को यूज करिए यहाँ पर आप, तो एक बार आप 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे एंड 1 माइनस कॉस ए अपॉन में स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस ए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा,
तो 1 माइनस कॉस ए को आप कैंसिल कर दें तो देखिए आपके पास क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया। सो बच्चों 1 प्लस कॉस ए, और इसके बाद आप लोग यहीं पर देखिए सॉल्व करता हूँ मैं 1 प्लस, बेटा यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा RHS, आपको कॉस ए के फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ना है, सेक ए के फॉर्म में छोड़ना है। तो बताइए आप कॉस ए को सेक ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कॉस ए का रेसिप्रोकल यूज करें आप 1 अपॉन सेक ए, और बच्चों यहाँ पर इसके अपॉन में 1 लेट करें, और इसके आगे मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, इसका 1 और सेक का एलसीएम आप ले लें। सो बेटा आपको सेक ए फाइंड होगा और सेक ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आपको मिलेगा सेक ए प्लस 1, और बेटा यही आपका LHS पार्ट बच जाएगा। सो हमने यहाँ पर देखा कि LHS और RHS सेम है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं बेटा। आगे आप 5th नंबर के 4 तक मैंने आपको कराया है। 4 के बाद 5 और 6 और 7 पार्ट आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे। और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर से यही करूँगा कि मैथ फर्स्ट का जो होमवर्क है वो आप अपने टाइम टू टाइम सबमिट करें और कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन बनाएं, और उसमें राइटिंग को भी आप लोग अपनी इम्प्रूव करें। जो स्टूडेंट राइटिंग अच्छी नहीं बनाते हैं वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें, और आप लोग टाइम टू टाइम मैथ फर्स्ट का होमवर्क सबमिट करें। मॉर्निंग में 9 AM तक आप सभी स्टूडेंट्स अपना अपना होमवर्क सबमिट कर दिया करें डेली। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए बेटा।